गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लास्ट लेक्चर पर हूं, यानी आज मैं आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एडवांस लेवल डिस्कस करने जा रही हूं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में उतनी ही थ्योरी है जितना आप हमारे बेसिक 8 लेक्चर में पढ़े हैं। इनफैक्ट 7 लेक्चर में ही मैं थ्योरी करवाई हूं। उसके बाद एक लेवल एनडीए के लिए था, एक जेई मेन के लिए था, और ये लास्ट जेई एडवांस के लिए। इसमें मैंने आज के इस वीडियो में मैं करवाऊंगी 2014 के क्वेश्चन, 15 के क्वेश्चन, 2018 के क्वेश्चन। बहुत छोटा वीडियो होगा। मैं आपको बताती हूं कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड, दूसरा मैच द कॉलम। जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड था ना, उसमें 3 टॉपिक से मिक्स था। एडवांस का क्वेश्चन क्यों मुश्किल होता है, उसमें कॉन्सेप्ट नए नहीं होते हैं, 3-4 चैप्टर मिक्स करके पूछा जाता है। हम लोग कर रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज था, सीक्वेंस एंड सीरीज, सम टू इनफाइनाइट टर्म के फॉर्मूले का उपयोग है, कैलकुलस का उपयोग है जिसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक का उपयोग आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट यूज में आएगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो पहले क्वेश्चन में ये 3 और आईटीएफ 4 टॉपिक को मिला के पूछा गया। एडवांस में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मैच द कॉलम। ये पेपर 1 में पूछा गया था, ये पेपर 2 में पूछा गया। इसमें भी 3 चैप्टर का मिक्सिंग है। पहला तो आईटीएफ हुआ ही, दूसरा साइन स्कीम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेवी कर्व मेथड से प्लॉट करना सिखाई हूं, दूसरा डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस 2015 में, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं यूज था, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री। एसीसी रूल होता है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्री पॉजिटिव, इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। और एक आखिरी क्वेश्चन जेईई एडवांस 2014 में, उसमें ग्राफ का उपयोग है। मैं सबसे पहले इसी से स्टार्ट की हूं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में इसी को लिया है। मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगी, कैसे वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है जेईई एडवांस 2014 का। इसमें फंक्शन हमारा 0 से 4 पाई, x की वैल्यू 0 से 4 पाई है और y की वैल्यू 0 से पाई है। fx है cos इनवर्स cos x, द नंबर ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कुल कितने पॉइंट्स हैं। तो मैं इसका ग्राफ बताऊंगी, इसका ग्राफ बताऊंगी। दोनों जितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे वही आंसर होगा, जितने पॉइंट पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे। 1 बाय 1 मैं दोनों का ग्राफ सिखा रही हूं। सबसे पहले fx की वैल्यू cos इनवर्स cos x। मुझे 0 से 4 पाई बनाना है, मैं टेबल बना लेती हूं। 0 से लेकर 4 पाई का टेबल बना लेती हूं। सबसे पहले x और y 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई एंड 4 पाई। x के जगह 0 रखूंगी, cos 0 1, cos इनवर्स 1 यानी 0 डिग्री, पाई बाई 2, x जब पाई बाई 2 रखूंगी cos 90 0, cos इनवर्स 0 पाई बाई 2,
पाई रखती हूं, x के जगह पाई, कॉस पाई हो गया -1, कॉस इनवर्स -1 हो गया पाई। अब 3π/2 की बात कर लेती हूं, कॉस 3π/2 0 हो गया, कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 दोबारा से हो गया π/2, 2π रखूंगी, कॉस 2π1, कॉस इनवर्स 1 0 आ गया, 5π/2 0, फिर से ये रिपीट होता चला गया, 4π से 1 तो 0। अब मैं इसे प्लॉट कर लेती हूं। मैं यहां सिखा देती हूं कि इसकी प्लॉटिंग किस प्रकार से होगी। पहले 0, पाई, 2π, 3π, 4π। इतना बता दूं कि 0 पर 0 है, पाई पर पाई है, 3π/2 पर फिर से π/2 और वापस से 0, फिर से ये ऐसा और दोबारा से ऐसा, 0 से लेकर पाई तक। ये जो मैंने ग्राफ बनाया वो था कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। अब एक दूसरा ग्राफ है यहां, ये gx होगा क्वेश्चन में, मैंने यहां मिस्टेक से। अब मैं बात करती हूं इसकी, इस gx ग्राफ को समझाती हूं धीरे धीरे। ये जो gx है वो है 10/10 -x/10, अल्टीमेटली 1 - x/10। फिर से इसका टेबल बना लेती हूं, एक बार x को 0, एक बार y को 0। x को 0 रखने से gx 1 आ गया, इसको 0 रखने से x की वैल्यू 10 आ गई। अब 10, 0 और 10, 0 तो ये होगा, 1 कहां पे होगा, लगभग यहां पे, क्योंकि पाई होता है 3.14, π/2 3.14 से 2 को डिवाइड करूंगी 1.57, और 10 मुझे यहां दिखाना है, पाई है 3.14 इंटू 3 9.42, इससे भी कहीं आगे 10 होगा। तो अब 0,1 यहां होगा, 10,0 यहां होगा। मैं इन दोनों को मिला देना चाहती हूं। ये जो लाइन है, ये ग्राफ है, वो है y = 10 - x/10। ये दोनों ग्राफ कितने जगह इंटरसेक्ट किया, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। दोनों को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स था। मैं धीरे धीरे सिखा रही हूं। मैं आपको बता देती हूं एक बात, कि आप YouTube पर कहीं भी खोज लो, ये नहीं बताया जाएगा कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, क्योंकि मैं कोई आसान और इससे भी आसान मेथड खोज रही थी। मैं कम से कम 10 चैनल पर खोजी, सभी जगह सॉल्यूशन में वो बताते हैं कि इसका ग्राफ ये होगा, कैसे होगा वो नहीं बताए। तो मेरे अंदर जो मेथड था बेसिक, जो 11th में आप बच्चों ग्राफ प्लॉट करना सिखाती हूं, उस मेथड से सिखा दी और आप बहुत अच्छे से सीख भी गए। नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा 3, तीनों जगह इंटरसेक्ट किया, 1, 2 और 3। ये क्वेश्चन था न्यूमेरिकल वाला। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने, तो 3 इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हमने कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को देखिए, एक बार आप रीडिंग करिए, फिर मैं धीरे धीरे आपको 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट इसके भी बताऊंगी।
देखते हैं, क्वेश्चन दिया है अल्फा इक्वल्स टू 3 साइन इनवर्स दिस वन। तो यहां से अल्फा बाई 3 ये आ गया, अल्फा बाई 3 साइन इनवर्स 6 बाई 11। इसका मतलब ये साइन इनवर्स इस तरफ आ गया, ये साइन इनवर्स इस तरफ आ गया, बन गया साइन अल्फा बाई 3। ये साइन इनवर्स इधर आ गया, बन गया साइन अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू 6 बाई 11। सिमिलरली यहां से कॉस निकाल लूंगी, डायरेक्ट लिखूंगी कॉस बीटा बाई 3 4 बाई 9। अब कॉस बीटा के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक काम करती हूं, ध्यान से देखिएगा, पहले इस पर वर्क करती हूं। 6 बाई 11 और यहां है साइन, ये 6 अपॉन 11 है। क्योंकि साइन की बात करनी है तो मैं 6 बाई 12। अब आपसे पूछती हूं इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा वही होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। 11 का डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए ये बड़ा होगा। अब मैं दोनों तरफ लिख लेती हूं, साइन लिख लेती हूं, ये 1 बाई 2 आ गया। जब दोनों तरफ क्या 6 बाई 11 के बदले साइन अल्फा बाई 3 लिख लूं और 1 बाई 2 के बदले साइन पाई बाई 3 लिख लेती हूं। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन बिकॉज साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए ये इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। अदरवाइज में अगर कॉस होता तो ये इनइक्वालिटी बदल जाता। 3 2 जा 6, अल्फा ग्रेटर देन पाई बाई 2। पाई बाई 2 से बड़ा, ये पाई बाई 2 है उससे बड़ा, यानी अल्फा आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। अब अल्फा के क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करते हैं। अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और अल्फा सिर्फ डी में पूछा गया है, तो क्योंकि अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए कॉस अल्फा क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और यहां 0 से छोटा दिया है, तो हम लिखेंगे, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एक काम तो हो गया। अब मैं इस पर चलूंगी, 4 बाई 9 की बात करती हूं, ध्यान से सीखना है आपको। 4 बाई 9 में क्या लिखना है? 4 बाई 9 और 4 बाई 8 में बड़ा कौन है? 8 और 9 में 9 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ओवरऑल छोटा है। 4 बाई 9 के बदले लिखना है कॉस बीटा अपॉन 3। ये हो गया कॉस बीटा बाई 3, और ये 1 बाई 2 को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3। क्योंकि कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए ये इनइक्वालिटी बदल गया। रीजन बिकॉज कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप बच्चे ये समझना चाहते हैं कि साइन इंक्रीजिंग क्यों है, कॉस डिक्रीजिंग क्यों है, तो देखिए साइन बढ़ रहा है, 0 से पाई बाई 2 तक ये बढ़ रहा था, और कॉस 0 से पाई बाई 2 तक घट रहा है। ये दोनों एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही था, घट रहा था इसलिए डिक्रीजिंग, यहां ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए इंक्रीजिंग। बीटा हो गया ग्रेटर देन पाई। अगर ये ग्रेटर देन पाई है, इसका मतलब ये पाई है उससे बड़ा, इसका मतलब हो गया बीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बीटा से रिलेटेड दो बात है, कॉस बीटा और साइन बीटा। कॉस बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव,
साइन बीटा ASTC रूल आपको सिखाई थी। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बीटा की अगर बात कर लूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव, ये दोनों लेस देन 0। ए तो गलत हो गया, बी सही हो गया। हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया और बी सही हो गया। अब डी के बारे में पता चल गया, ए और बी के बारे में पता चल गया, बच गया सिर्फ सी ऑप्शन। तो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? अल्फा है ग्रेटर देन पाई बाई 2, बीटा है ग्रेटर देन पाई। सी ऑप्शन में अल्फा प्लस बीटा का बात कर रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अल्फा प्लस बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और ऑप्शन में कॉस है। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। क्योंकि ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, इसलिए डी भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। एक ही आंसर गलत था और वो है ए। आसान क्वेश्चन था, सिंपल था और ट्रिकी था। थर्ड नंबर क्वेश्चन जेईई एडवांस 2018 का है। क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले जीपी का फॉर्मूला बता देती हूं। सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी होता है ए मतलब फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर मीन्स कॉमन रेशियो। पहले एलएचएस को सिंप्लीफाई कर लेती हूं तब आरएचएस को। तो एलएचएस कह रहा है, एलएचएस भी नहीं, मैं ये अंदर वाला सिंप्लीफाई कर लेती हूं एलएचएस लिख कर ही। साइन इनवर्स, अच्छे से देखना है, धीरे धीरे मैं सिखाऊंगी एक एक स्टेप। आई की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, x टू दी पावर आई प्लस 1, x इंटू 1 से लेकर 8, x बाई 2 टू दी पावर आई। अब बताती हूं क्या होगा और कैसे। साइन इनवर्स, आई की जगह 1 रखूंगी तो ये एक्स स्क्वायर, 2 रखूंगी तो एक्स क्यूब, उसके बाद पावर 4 और ये हो गया इनफाइनाइट माइनस एक्स इंटू, अब इसमें रख रही हूं, ये इनफाइनाइट तक है। अब इसमें रख रही हूं 1 रखूंगी तो x बाई 2, आई के जगह 2 रखने से x बाई 2 का स्क्वायर, 3 रखने से x बाई 2 का 3 प्लस इनफाइनाइट। कैलकुलेशन करना है अब। साइन इनवर्स अभी अभी बताई थी फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, ये रहा a 1 माइनस आर यानी कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म x इंटू इसमें a अपॉन 1 माइनस आर सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, दैट इज साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेती हूं मैं, बच गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। थोड़ा और एलसीएम ले लेती हूं, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, एलसीएम 2 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ये और ये कैंसल हो गया। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 1,
1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। हमारा LHS तो कंप्लीटली हो चुका। अब मैं RHS की बात कर लेती हूं। RHS है हमारा ऐसा पाई बाई 2 माइनस दिस वन। तो जब पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स करेंगे तो वो भी तो साइन इनवर्स ही बन जाएगा। मैं यहीं पे प्रोसीड कर लेती हूं। RHS को सबसे पहले लिख लेती हूं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स आई की वैल्यू 1 से इंफिनिटी माइनस एक्स बाई 2 पर आई, 1 से इंफिनिटी माइनस एक्स की पावर आई। पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स आई की वैल्यू 1 से इंफिनिटी, आई की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट माइनस एक्स की पावर आई। अब एक एक करके हम लोग बारी बारी से करेंगे। साइन इनवर्स आई के जगह 1 रखेंगे, फिर आई के जगह 2, फिर से आई के जगह 3 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट तक। और ये माइनस एक्स, उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब और ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट तक। कैलकुलेशन करने जा रही हूं मैं साइन इनवर्स का। ये क्या होगा कैलकुलेशन में? ये है साइन इनवर्स माइनस एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 8 इनफाइनाइट माइनस ए अपॉन 1 माइनस आर, ए 1 माइनस आर होगा माइनस एक्स। अब ऊपर वाले में भी मैं लगा देती हूं, इसमें भी लगा देती हूं साइन इनवर्स ए अपॉन 1 माइनस, यही है आर, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेती हूं मैं। आ गया साइन इनवर्स माइनस एक्स बाई 2। और अब मैं यहां इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूं 2 प्लस एक्स बाई 2, 2 प्लस एक्स बाई 2 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये और ये चला गया। अब एलसीएम में लूंगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। एक्स को मैं बाहर कर लेती हूं और आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स 1 बाई 2 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये एक्स 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। एक्स और एक्स तो कैंसल हो गया और आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन दिस वन। अभी तक हमने क्या किया वो सीखते हैं। इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ था, एलएचएस में अलग निकाल ली, आरएचएस अलग निकाल ली। अब रियल सॉल्यूशन निकालना है, यानी दोनों को इक्वेट करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस में यहां से देखकर लिख लेती हूं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स। और यहां भी है साइन इनवर्स
दोनों का साइन इनवर्स तो कैंसल आउट हो गया। अब मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर अपॉन दिस वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन दिस वन, इंटू कर ली मैं एक्स स्क्वायर इंटू दिस वन माइनस एक्स इंटू दिस वन इज इक्वल टू 0। दोनों में x कॉमन है, मैं बाहर कर ली, बच गया x। 1 2 जा 2 x और 2x 3x प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तो आ गया आइदर x बराबर 0, एक आंसर आ गया। और अब इसको कर लेते हैं 2x 3x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, 2x प्लस 3x 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां के बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट सोचना है, ये 0 होगा कि नहीं होगा। उसके लिए क्यूबिक को फैक्टराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसका एक अलग मेथड होता है। क्यूबिक के लिए हिडन ट्रायल 5 छोटे छोटे x के जगह 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, -3 पुट करें, इस तरीके से। लेकिन इसका एक आसान मेथड भी है। मैं इसको fx मान लेती हूं और f डैश x निकाल कर देखती हूं। अगर मैंने इसे fx मान लिया तो f डैश x क्या होगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का 4x, 5x का 5। अब क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? इसका डिस्क्रिमिनेंट b का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब वो ऐसा होगा, और अगर वो ऐसा होगा तो एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करेगा। तो एक सॉल्यूशन यहां से और एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन x इक्वल टू 0, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो एक ही जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक सॉल्यूशन यहां से, एक सॉल्यूशन यहां से, तो मैं लिखूंगी इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन था न्यूमेरिकल आंसर टाइप, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड, यानी 2 सॉल्यूशन आ गया। एक सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 और एक सॉल्यूशन इस x एक्सिस को जहां कट कर दिया। एडवांस का क्वेश्चन है, कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन कराऊंगी, वो और भी बहुत ही बढ़िया है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया है। मैच द कॉलम और सिंपल है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। लिखा है E1 x अपॉन x1 ग्रेटर देन 0। आगे बढ़ने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूं। E1 लिखा है x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड में x के जगह 0, यहां से 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से बड़ा लेना है यानी पॉजिटिव लेना है, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन, ये पॉजिटिव पार्ट हमारा एक काम तो हो गया, E1 पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं E2, x बिलोंग्स टू E1, साइन इनवर्स दिस वन इज ए रियल नंबर। ये पूरा का पूरा रियल नंबर है। इसका क्लियर मतलब है कि साइन इनवर्स का एंगल -1 से 1 के बीच है। E2 की बात सुन लो,
साइन इनवर्स दिस वन रियल नंबर है। इनवर्स तभी डिफाइंड होता है जब ये एंगल, जब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो, जो कि तब पॉसिबल है जब ये एंगल -1 से 1 के बीच हो। इसका मतलब -1 से लेकर log e x/x -1 1 हो। अब इसे डिटेल में सिंप्लीफाई करना होगा। log हटेगा, e की पावर आ गया ऐसा, और यहां भी ये आ चुका e की पावर 1। अब ये है 1/e x/x -1 और e। इसे दो टुकड़े में बदल देती हूं, पहले ये दोनों बाद में ये दोनों। मैं पहले फर्स्ट 2 ले लेती हूं। 1/e लेस देन दिस वन, ex x minus ex less than 1, 1 minus e less than 1, x less than 1 upon। एक बार आप चेक कर लीजिए कि क्या सारा कैलकुलेशन यही है, तो ठीक है। अब बात करते हैं। अब मैं इन दोनों को लेती हूं, यहां ये सेकेंड इक्वेशन है। जब इन दोनों को लूंगी, x/x -1 लेस देन e, x लेस देन x e माइनस e, x e माइनस x, e ग्रेटर देन e माइनस 1, e/e माइनस 1 ग्रेटर देन x। अगर 2 और 3 की मैं बात कर लूं, इन दोनों की बात कर लूं, 2 और 3, तो आ जाएगा x इससे छोटा और इससे बड़ा। इसका मतलब x आ गया इससे छोटा। ऐसे मैं नंबर लाइन पर दिखा देती हूं। 1/1 माइनस e, e/e माइनस 1। इसने कहा इससे छोटा लेना है और इसने कहा इससे बड़ा लेना है, और है क्योंकि दोनों केस है। तो मैं क्या कर लूंगी, अब इन दोनों से x बिलोंग्स टू -infinity यूनियन e/e माइनस 1 से लेकर इंफिनिटी। अब मेरा ये 1 आया था, अब हमारा काम हो चुका है, ये 4 आ चुका। अब बताती हूं यहां क्या है। If such that even 2 are defined by fx। अब सिखाती हूं fx के लिए। log का एंगल हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वही तो दिया हुआ था और मैंने उसी को तो सॉल्व किया है। इसका मतलब ये fx था, जो यहां निकला वो fx का डोमेन निकला। fx का डोमेन निकला, तो अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ f का डोमेन इनमें से कौन सा है, तो यहां हम लोग देख लेते हैं कि f का डोमेन इन दोनों में कौन सा है। तो मेरा आंसर है 0 से छोटा 1 से बड़ा। 0 से 1 तो पहले ही कट गया, r का 2 कभी नहीं होगा। अब r का 2 ही ऑप्शन दिया हुआ ही है, r का 2 ही ऑप्शन दिया हुआ 1 और 6। तो देख लेते हैं f के लिए, ये 1 है और ये 6 है। 6 में बोला था 1/2 से लेकर यहां तक, 1/2 से लेकर यहां तक, जो कि गलत है। कैसे? मेरा आंसर है 1 से लेकर, 1 से लेकर मेरा आंसर है, तो 1/2 तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरा f का जो डोमेन आया यही तो है f का डोमेन। इसी को तो हम बोलेंगे डोमेन ऑफ f। क्लियर करती हूं, यहां डोमेन के लिए डोमेन ऑफ f, वही तो इस R में पूछा है। तो
आर कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, तो एफ का डोमेन आर के लिए 2 ही दिया हुआ, 1616 6 क्लियर हो गया कि कभी नहीं होगा, तो एक ही बचा 1 होगा। तो 2 ऑप्शन तो कट गया, 6 नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कट गया। यहां से बी ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया। अब मैं जी की बात करती हूं। जीएक्स ऐसा है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, तो साइन इनवर्स का एंगल -1 से 1 वही की, यहां से जो x आया वो g का डोमेन है, इसी को मैं बोल सकूंगी डोमेन ऑफ g। डोमेन ऑफ g किस ऑप्शन में है, एस एरो। अब ए और सी में देखेंगे, S1 है और 6 है, 1 होगा कि 6, तो आप अपने सामने देख लीजिए, 1 से ये डिट्टो मैच कर गया, सी से मैच नहीं किया, एस का आंसर 1 होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए होगा। सी कट गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन ए। इसका मतलब वैसे तो मैंने सिर्फ डोमेन बताया, रेंज नहीं बताया, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रेंज की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि हमें तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। एफ और जी, एफ एक्स से मैं यहां पर निकाल दी पहले का एक्स वैल्यू, और जी एक्स से मैं निकाल दी इसका वैल्यू। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि आप बच्चे सीख गए होंगे। तो आईटीएफ एक सिंपल टॉपिक कंप्लीटली ओवर हो चुका। आप बच्चे कमेंट करिएगा कि क्या मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का भी जेई लेवल चाहिए, या मैं उसको स्किप करके डायरेक्ट कैलकुलस में आऊं। तो आप बच्चे अब कोई भी बुक बना सकते हैं, कंप्लीट थ्योरी आईटीएफ की खत्म हो गई। अगर आप कोई रैंडम चैप्टर चाहते हैं जेई लेवल के लिए, तो भी कमेंट करिएगा, मैं उसी चैप्टर का वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। थैंक यू।